सही में यार, ऐसे तो मतलब ज्यादा नहीं बोलते, गेम के -50 हो बाहर जाएगा। तो कोई अलग नहीं, हो कोई चुकी- नहीं, नहीं -50 -50 हो कर जाएगा, दीजिए, आज कोई दिक्कत नहीं है। बट कोई नहीं, बात कोई ये है कि उनका जो प्रेजेंस रहता है, तो जो एक ऑरा रहता है कि जो एंट्री मारते हैं स्वैग के साथ, चीजें देखेंगे। लेकिन यहाँ पर बीबी के प्लेस के ऊपर ज्यूस के प्लेस आ चुके हैं। पहला यहाँ पर एक कंफर्मेशन बीबी के लिए निकालने को हो सकता है, लेकिन वो मिस कर दिया मौका। अब ज्यूस के प्लेयर्स अपने आप को सही एरिया पर पाने की कोशिश करेंगे, लेकिन रेजियो को थ्रोएबल गेम स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हैं। जोल के काफी करीब था, लेकिन एबली का ग्रेनेड कुछ अलग ही जवाब दे चुका है। जी हाँ, और साथ ही साथ जूस की पूरी टोली यहाँ पे पुश करते हुए नजर आएंगे और रिजियो का जो कंफर्मेशन है वो भी निकाल लेंगे। और देखते देखते जूस को भी एक किल मिल चुका है। ये एक टीम यहाँ पे वाइल्ड कार्ड रीजन से खेलते हुए आई है और इनिशियल कुछ दिन उनके लिए बेहतर नहीं थे, उनके लिए अच्छा नहीं हो पा रहा था, बट उसके बाद इन्होंने जो पेस पिकअप करा है, एक मैप को उन्होंने अपना स्ट्रॉन्ग सूट बनाया और हर टाइम उस मैप पे अच्छा प्रदर्शन दिखाया और उसके चलते यहाँ पे क्वालिफाई भी कर चुके हैं। लैंड में एक्सक्यूएफ भी बहुत अच्छा खेलती है, ये बात भी हमें याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि जब वो खेलने पे आते हैं तो वो अलग अलग ही लेवल का लैंड खेलते हैं। इट्स लाइक उनको प्रेशर कभी फील नहीं होता। और चाइनीज प्लेयर्स एक चीज आपने देखा होगा, एक्सप्रेशन लेस रहते हैं। इवन चैंपियनशिप जीत जाएंगे सेम एक्सप्रेशन, चैंपियनशिप हार जाएंगे सेम एक्सप्रेशन, बट ईदर वेज पैसे बहुत कमा रहे हैं। स्टार किड्स की तरह है वो बेसिकली। जी हाँ आई मीन अगर सोचिए हमें अगर यहाँ पे $3 लाख मिल जाते तो कुछ ये स्टूडियो नहीं रहता यहाँ पे। वो चीज तो इमोशंस रहते हैं हमारे। हाँ, ये मैं मानता हूँ। आप ऑब्वियसली वो अपने आप को अमीर फिक्सर्स एक तरीके से वो इमेजिन कर रहे हैं, अमीर रोशन, अमीर टोनी, इमेजिनेशन यहाँ पर हो रही है। लेकिन बात है तीनों में इक्वल पैसा बटेगा। अब यहाँ पर A1 esports के अरे स्टूडियो एक और बना देंगे जो पैसा मिलेगा। ये भी ठीक है, बट A1 esports के प्लेयर्स ऑलरेडी, अब बात A1 esports में भी आती है, अपने प्लेयर्स को खोना नहीं था उन्होंने, लेकिन जिस तरीके का यहाँ पर अंजाम दिखा है कि जैक्स को वो खो चुके हैं, कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। लूप्स के प्लेयर्स देखिए बैठ करके बातें कर रहे हैं, क्या करना है फिर आगे, कैसे क्या करना है बताओ। कुछ नहीं, क्वालिफाई कर चुके हैं, अब अच्छे से प्रैक्टिस चल करो, रहा है? ठीक है, झगड़ा वगड़ा मत करो और अच्छे तरीके से खेलना पड़ेगा, क्योंकि लान इवेंट है। अब नोवा एक्सक्यूएफ भी आ रही है और उनका प्रेजेंस ही नोवा एक्सक्यूएफ 4M BTR को देखिए बात भी नहीं कर रहे, बस बैठे हुए हैं सब चिंता में। ये एक टेलीपैथी चल रहा है उनके बीच में, ये बयान नहीं कर पा रहे हैं। ये तो एक अलग ही चीज, लाइक ऐसे कॉल्स कौन देता है कि कॉल्स किसी को समझ भी नहीं आ रहे और वो सब चीज हो रही है। बट खैर वो लोग जहां पर हैं, RRQ के प्लेयर्स उनके पीछे हल्का मूव कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर बनते हुए दिख रही हैं कि एक अलग स्टोरी लाइन ये हो रहा है कि रूइंस के एरियाज पर पहले से ही टीम्स आ रही हैं। आई मीन टॉकिंग अबाउट दिस वन, कुछ ना कुछ तो अलग जल्दी ही देखने को मिले। लेकिन यही लूप्स के प्लेयर्स अगेन क्या चल रहा है? बढ़िया। और कैसा गया, कितने किल्स निकाले? अभी तो कोई नहीं निकाला। नहीं निकाला, मैं भी नहीं निकाल पाया आज दिन खराब था यार। कोई नहीं, फाइनल्स में देख लेंगे। लैन हो रहा है यहाँ। और अरे वो पैरा बॉय भी आने वाला है ना, जो हीरो जैसा दिखता है, बहुत मारता है। मूवीज में भी हीरोज बहुत मारते हैं। हाँ, और वो दो भाई भी रहेंगे ना, वो ट्विंस, लक्सी और लक्सी। सही में ऐसे तो मतलब ज्यादा नहीं बोलते, गेम के बाहर तो अलग हो चुकी- नहीं -50 कर दीजिए, आज कोई दिक्कत नहीं है। बट बात ये है कि उनका जो प्रेजेंस रहता है, जो एक ऑरा रहता है कि जो एंट्री मारते हैं स्वैग के साथ, डर दहशत दिलों में ओपोनेंट्स के वो रख देते हैं। हमने इतना कुछ कर लिया, ये नहीं सोचा क्या पता ये प्लेयर्स ऑफलाइन होके बैठे हो। नहीं फीड्स आ रही है तो ऑफलाइन तो अभी तक नहीं हुआ। ये तो है, बट स्टिल कहीं ना कहीं ऐसा ना हो। बट खैर जो भी चीज चल रही है, ऑडियंस आप लोग बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या रहेगा। हमें तो ऑब्वियसली थोड़ी देर में पढ़ने को मिलेगा कि आप लोग क्या बोल रहे हैं क्या नहीं, बट एक बार आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या रखता है, क्या चीज हो रही है। लाइक लूप्स ओपी तो चल ही रहा होगा कहीं ना कहीं चैट में कि कर क्या रहे हैं। जी हाँ, आई मीन जो गंभीर सोच में और सेंटर ले रखा है, चुपचाप से बैठ गया है, साउंड भी नहीं दे रहे। टीम आएगी उसको मार देंगे, चुपचाप आवाज भी मत करो, सुन लेंगे ऑल चैट से। ये भी सही है। और क्या BTR के प्लेयर्स भी मूव कर रहे हैं। और राइजन हम वो MVPs वाली बात कर रहे हैं जिसके अंदर स्वान दिख रहे थे, राइजन दिख रहे थे। तो अब आपके माइंड में लाइक आखिरी गेम राइजन के लिए क्या होगा? लाइक वही की 125,000 प्लस 10,000 और नॉट? ये जरूर देखना पड़ेगा, क्या राइजन अपना खुद का बाइक आज ले पाएंगे। $10,000 में बाइक तो नहीं, कार भी आ जाएगी और अच्छी वाली कार आएगी, ये देखना पड़ेगा। बट अब जो लीड ले रखा है वो सुख ने ले रखा है, और सुख $10,000 मिल गया, कोई बात नहीं, मुझे चाहिए और ज़्यादा पैसे। और जो $1.7 मिलियन की जो एक जंग रहेगी, क्योंकि आज $7 लाख डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे।
बिल्कुल बिल्कुल, आज तो ऑडियंस काफी खुश मूड में लग रही है। +50 चल रहा है चैट में एक तरीके से, वो भी एक बहुत बेहतरीन यहाँ पर चीज देखने को मिल रही है। हम भी आप लोगों का धन्यवाद करना चाहेंगे यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए, और आप लोग भी इस पूरी जर्नी में हम लोगों के साथ रहे। ऑब्वियसली हम लोग और ये टूर्नामेंट उतना ज़्यादा सफल नहीं होता अगर आप लोग नहीं होते, तो आपका ही ये सब चीज़ यहाँ पर रहता है एक तरीके से इस टूर्नामेंट के लिए। मीनवाइल वापस आते हैं गेम के अंदर, गेम को देखते हुए नावी के प्लेयर्स ने एक अच्छी एरियाज अपने लिए एक्वायर कर लिए, बट A1 E-Sports लाइक आप 6ix9ine को देख सकते हैं, शूटिंग रेंज के एरियाज के आसपास वो काफ़ी पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ टीमें हैं जो सर्कल के बाहर हैं, जिनको सर्कल पे रोटेट करना। लेकिन टूर्नामेंट की शुरुआत से टूर्नामेंट के एंड तक ईस्ट के चैंपियंस वर्सेस वेस्ट के चैंपियंस, इनका भी एक अलग से एक बैंटर रहा है आपस में। और अब देखिए यहाँ पे वेल ऑलमोस्ट 10 मिनट होने को है, सारी स्क्वाड्स अभी भी जिंदा है, बट अब्रॉप्ट स्लेयर्स के जोकर ने यहाँ पे दावा बोल दिया है और अब फाइट भी ले लिया। नॉक्स पे निकाल रहे हैं, देखना पड़ेगा कि कैसे नॉक्स निकाल रहे हैं। नोवा XQF के प्लेयर्स को डाउन किया, फुटबॉल इसके सोल के की व्हीकल को देखे यहाँ पे ऑलमोस्ट चलती हुई नजर आ रही थी, बट सही टाइम पे यहाँ पे भगवान ने साथ दे दिया। और वेल ये काफ़ी चमचमाती हुई गाड़ी है, बट उसके साथ जा ज़रूर रहे हैं। आशा करेंगे कि नॉक ना हो जाए, सर्कल के अंदर एटलीस्ट पहुंच जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज की आशा तो यहाँ पर रहेगी, लेकिन दूसरी साइड पर नोवा शिप के किंग को फिनिश किया जा चुका है अब्रॉप्ट स्लेयर्स के लियोन के द्वारा। बीबी के प्लेयर्स के लिए दिक्कतें हो चुकी हैं ज़्यूस के प्लेयर्स के द्वारा। ज़्यूस केवली लूपा को पिक ऑफ पर फिनिश निकाल चुके हैं। बात आती 4 एम के जिन्हें भी हमें दिख रहे थे काफी बेहतरीन तरीके से 4 एम के स्वान ने वहां पर कोई ना पावर के रॉबडी को डाउन किया है। फिनिश भी यहाँ पर निकालना चाहेंगे, अगर वो फिनिश निकाल पाए अपनी बाइक्स उठाने के लिए जिन्हें मूव कर रहे हैं। कोई ना पावर साथ के साथ रिवाइवल्स की कोशिश उनकी रहेगी, लेकिन ये वो टीम है कोई ना पावर जो आज बैक टू बैक चिकन्स निकाल चुके हैं। सो आखिरी गेम इनके लिए भी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि क्या ये ट्रिपल हो पाएगा या नहीं। वेस्टर्न लीग से खेलते हुए नजर आए हैं, अब लान एक्सपीरियंस है बट उतना नहीं है जितना इन कंपैरिजन यहाँ पे नोवा XQF, यहाँ पे 4AM, BTR, RRQ, उनके पास जितना एक्सपीरियंस है उतना नहीं है उनके पास। अब ऑनलाइन इवेंट्स में तो आपने अच्छा खेल लिया, आपने यहाँ पे आगाज दे दिए कि आप एक बहुत ही बेहतरीन टीम हो, बट ऑफलाइन इवेंट जब यहाँ पे लैन पे इवेंट खेला जाएगा तब प्रेशर बिल्कुल अलग रहने वाला है। फिलहाल 4M ने यहाँ पे लूट के कारियो को काफी ओपन में पकड़ लिया, यहाँ पे उनको ऑलमोस्ट नॉक करने के कगार पे। कारियो यहाँ पे झूमते नाचते हुए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं कवर के अंदर जाने की कोशिश करें, बट कारियो की तरफ से ये जो डुएल है मुझे बहुत पसंद आ रहा है। गिव अप नहीं कर रहे हैं, यूजुअली कोई दूसरा प्लेयर होता यहाँ पे डर जाता, पैनिक कर जाता, बट अपने आप को रीपोजिशन कर रहे हैं, फाइट के अंदर री एंगेज करने की कोशिश रह रही है। बट 4M के प्लेयर्स की अगर बात करें, यहाँ पे मौजूद है जस्ट नियर द यासाया लेक। अब यहाँ से भी इनको निकलना पड़ेगा, सर्कल के अंदर जाना पड़ेगा, बट सुख ने ठान रखी है कि आज कारियो का नॉक निकाल के ही यहाँ से निकलेंगे। सुख को यहाँ पर कोशिश यही रहेगी, और कारियो को यहाँ पर ही अंडरटेकर का धुआं भी नहीं बचा सकता, उनको यहाँ से मूव करना ही पड़ेगा कुछ भी करके। फर्स्ट एड लगा करके वापस मूव करने की कोशिश है जरूर, अपने आप को सेफ रखने की कोशिश है, लेकिन बात हुई आती है सर्कल के आप बाहर हो, सर्कल ऑलरेडी आपको डैमेज दे रहा है, सर्कल आपके साथ नहीं खेल रहा है और 4AM के प्लेयर्स आपको घेर रहे हैं। अब जो लूप्स चुप थी, जो लूप्स मूव नहीं कर रही थी, अब तो कारियो को भी यहाँ पर मूवमेंट अपना देना पड़ेगा। ऑब्वियसली 4AM ने एंटिसिपेट किया था कि प्लेयर वहां आगे, लेकिन दरवाजा खुला हुआ दिख रहा है तो उनको और राइट पर देखते रहना चाहिए। ये जिसका टाइम वेस्ट होने का यहाँ पर फायदा निकल रहा है, लेकिन आर्चर्स गेम बिगाड़ रही है। आर्चर्स नोवा XQF को एलिमिनेट कर चुके हैं, आर्चर्स वापस से आर्चर्स फिर से जो चीज A1 Esports BTR के साथ कर रहे थे, अब आर्चर्स वही सेम चीज नोवा XQF के साथ कर रही है। इनफैक्ट अगर बात करें यहाँ पे टीम लूप्स की, अभी भी अपने चर्च के अंदर बैठे हैं। वेल क्रिसमस भी आ रहा है, यहाँ पे डिसाइड भी कर रहे हैं सैंटा तुमको क्या गिफ्ट देने वाला है। PUBG मोबाइल वाले तो बहुत पैसे दे रहे हैं हमको। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है, लेकिन नावी के मीकू अब फिर से आर्चर्स के प्लेयर्स को स्पॉट करने की कोशिश है। अब वो हो सकता है कि आर्चर्स के लिए मुश्किलें हो जाए, क्योंकि वही चीज़ होता है, वो दो टीमों से फाइट लेते हैं, उसके बाद तीसरी टीम उनके अगेंस्ट चल जाती है। देखेंगे अब क्या चीज़ यहाँ पर एट द एंड बन करके आती है, लेकिन एट द एंड फाइट्स कहीं ना कहीं थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बन जाएंगी कुछ टीमों के लिए। नावी के प्लेयर्स अभी भी सर्कल के अंदर हैं जरूर, जिस हिसाब से नावी के प्लेयर्स यहाँ पर रहेंगे, लेकिन एट द एंड क्या फाइट्स यहाँ पर बन पाएंगे या नहीं। BTR के प्लेयर्स भी मूव करना चाहेंगे, RRQ के काफी करीब से उनका मूवमेंट यहां पर रहेगा। जी हाँ, और यहाँ पे जो काफी इंटरेस्टिंग एक सर्कल बना है, यहाँ पे माउंट एवरेस्ट भी कंटेंशन पे, रूइंस का सर्कल भी कंटेंशन पे। अब्रॉप्ट स्लेयर्स के प्लेयर्स ने यहाँ पे स्क्वाड हाउस के ऊपर कब्जा जमा रखा है, नावी के प्लेयर्स बिल्कुल उनके सामने मौजूद है। नावी को अब ब्रिज शायद से क्रॉस करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर सर्कल यहाँ पे रूइंस की तरफ जा रहा है तो नावी के लिए दिक्कतें बढ़ सकती है, बट हमारी नजरें रहने वाली है A1 Esports की तरफ। कितने देर तक वो सर्वाइव कर रहे हैं, क्या पोजीशन निकालते, चिकन डिनर निकालना पड़ेगा, काफी अग्रेसिव भी साथ ही साथ इनको होना पड़ेगा। फिलहाल कॉस्मोस ने यहाँ पे नावी के टैक्सी का व्हीकल एक्सप्लोजन कर दिया, उनको ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं। मीकू भी काफी ज्यादा डैमेज ले रहे हैं, बट मीकू को भी सर्वाइव करके किसी ना किसी तरीके से इंश्योर करना पड़ेगा कि उनके टीममेट्स यहाँ पे सही सलामत किसी तरीके से आ सके।
बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ यहाँ पर रहेगी जरूर, लेकिन बात अब ये आती है कि आगे की फाइट्स किस हिसाब से वो बना पाएंगे, निकाल पाएंगे। खैर ज़्यूस के प्लेयर्स जो हमें दिख रहे हैं हल्का सा अंदर की तरफ को जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चीज़ें यहाँ पर उनके लिए भी मुश्किल का सबब हो सकती है, क्योंकि आर्टिचान आगे आ रहे हैं। लूप्स के प्लेयर्स अभी भी यहीं पर है। क्या ये इकट्ठे रहना काम आएगा या नहीं, इस चीज़ का हमें अब तो ये लोग उड़ते हुए दिख रहे हैं। क्या हो क्या रहा है इस चर्च के अंदर, बट आरआरक्यू के प्लेयर्स स्पॉट कर चुके हैं। व्हाट्स हैपनिंग, 1 2 3 गो। आई मीन नॉट गोइंग इन देयर डायरेक्शन, लेकिन अब G9 भी सोचेंगे ये हुआ क्या है। असुर G9 कुछ तो गलत हुआ, कोई कुछ तो गलत था। नहीं, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, जी हाँ, हमें 3 किल्स ले गए, हंसे भी नहीं कोई। अब मैं इनके जगह होता है या ओशन होता है तो कूदते कि चलिए फ्री का 3 किल्स मिल गए ब्रो, 3 किल्स। जी हाँ, अब देखना ये रहेगा कि बीटीआर के प्लेयर्स क्या यहाँ पे आरआरक्यू को स्पॉट करते हैं। और वेल मीटिंग में काफी ज्यादा मग्न थे, उन्होंने रियलाइज भी नहीं किया लूप्स के प्लेयर्स ने। अब मैं बोलूंगा कि हाँ शायद लूप्स के प्लेयर्स ऑफलाइन हुए होंगे, ये चीज़ तो अब देखने को मिल रही है जो चीज़ हुई, बट ये अलग ही चीज़ था कि 3 प्लेयर्स इकट्ठे थे और बैठे हो, तो ऐसा लग रहा है कि ऐसे तो AFK नहीं हो सकते हैं प्लेयर्स। दैट हैपेंड। खैर अलग ही चीज़ थी। अब आगे चीज़ यही आती है कि आरआरक्यू के प्लेयर्स ने इस जगह का कंटेस्टेशन ले लिया है और BTR के प्लेयर्स पीछे से आ रहे हैं।